प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी, जिसे आप साहित्यिक हिंदी कहते हैं, उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य पाठ की व्याख्या लेके उपस्थित हूँ। कई विद्यार्थियों की बहुत दिनों से यह मांग थी कि इस कविता को मैं फिर से आपको पढ़ा दूं दोबारा। तो आज मैं उसी कविता को लेकर के उपस्थित हूं। कविता का शीर्षक है प्रेम माधुरी और उसके रचयिता हैं भारतेंदु युग के समर्थ रचनाकार और हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी श्रृंगार रस की श्रेष्ठतम रचना है। इसमें प्रेम की कई मनोदशाओं का कवि ने बहुत ही हृदय स्पर्शी चित्र खींचा है और इन चार छंद दिए गए हैं। चारों छंदों में से कोई ना कोई छंद अक्सर आपकी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम पहले छंद को पढ़ते हैं और फिर उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। व्याख्या के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसके आधार पर जो प्रश्न आएंगे कैसे लिखा जाए। इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बीच में कई वर्षों इससे नहीं पूछा गया है। तो इस साल प्रेम माधुरी और भारतेंदु जी की एक और कविता संकलित है, यमुना छवि, उसमें से काव्यांश आने की संभावनाएं अधिक है। तो सबसे पहले तो आप प्रश्न संख्या छोड़ेंगे, उसके बाद फिर संकेत लिखेंगे। संकेत तो संकेत है, जैसा कि जानते हैं, मार्ग, प्रेम, यानी प्रारंभ के एक दो शब्द और फिर अंत के शब्द। तो कौन बिथा है। अब इसके बाद संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ अगर पूछा जाए तभी लिखें। अगर संदर्भ की जगह पाठ का नाम और कवि का नाम पूछा जाता है तो आप पाठ का नाम और कवि का नाम लिखें। मैं संदर्भ पहले लिख रहा हूं। संदर्भ, हमेशा संदर्भ इसी तरह से लिखिएगा, ऐसे ना लिखिएगा, ऐसे ना लिखिएगा। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी नामक
कविता से अवतरित है। इसके रचयिता आधुनिक हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये संदर्भ अगर लिखना है तो ऐसे लिखना है, और अगर पाठ का नाम और कवि का नाम पूछता है तो आप सीधे लिखें पाठ का नाम प्रेम माधुरी, कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये हो गया संदर्भ हो। अब आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या समझ में आ जाएगी तो इस काव्यांश के आधार पर आने वाले प्रश्न हमारी समझ में आ जाएंगे। नायिका अपनी सखी से कह रही है कि ऐ सखी, मार्ग प्रेम को समझे, प्रेम की राह अत्यंत ही रहस्यमय है। प्रेम की राह अत्यंत रहस्यमयी है। इसे कोई समझ नहीं पाता। इस मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर जो हो जाता है, जो घटित हो जाता है, वही यथार्थ होता है। यानी प्रेम के मार्ग में पहले से ही हम कुछ कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। तो प्रेम के मार्ग में जो घट जाए वही यथार्थ होता है। यथा होत यथा, जैसा होता है वही यथार्थ है। उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। लाभ कछु न पुकारन के, और प्रेम के मार्ग में पुकारने से कोई लाभ नहीं होता। यानी प्रेम के मार्ग में अपने मन की व्यथा को किसी को बताने से कोई लाभ नहीं होता है। हाँ, इससे संसार में बदनामी ही होती है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। प्रेम की कहानी बदनाम होने के लिए ही है। इसलिए प्रेम के विषय में कुछ कहने से कोई लाभ नहीं है। जानत है जिय मेरी भलो विधि, और उपाय सबय व्यर्था है। प्रेम की वेदना से छुटकारा पाने के लिए जितने भी उपाय किए जाएं,
सब व्यर्थ हैं, यह मेरा हृदय भली भांति समझ चुका है। जानत ही है जिय मेरो भलो भली विधि, जानत है जिय मेरो भली विधि। मेरा हृदय अच्छी तरह से यह जानता है, यह समझ गया है कि प्रेम की पीड़ा को सहन करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रेम की पीड़ा को अंततः सहना ही पड़ेगा। आगे कहती है कि ब्रज के लोग बावले हैं, नासमझ हैं, जो व्यर्थ में पूछते हैं मुझसे कि मुझे कौन सी पीड़ा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, सिगरे माने सभी लोग ब्रज के बावले हो गए हैं, जो हमसे बार बार पूछते हैं कि मुझे कौन सी पीड़ा है, कौन सी वेदना है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि प्रेम की वेदना ऐसी है जो छिपाए से छिपती नहीं है। मैं कहूं या ना कहूं, लेकिन लग रहा है कि ब्रज के सारे लोग बावले हो गए हैं, जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी पीड़ा है। नायिका इसमें प्रेम के मार्ग के रहस्यमय होने की बात कहती है। दूसरी बात कहती है कि प्रेम में चाहे जितनी पीड़ा मिल जाए, पर उसके लिए कुछ कहना उचित नहीं होता है। जो भी इस मार्ग पर कष्ट मिलता है, उसे दूसरों से कहने से कोई लाभ नहीं है, अपितु बदनामी ही होती है। इस कविता की भाषा है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार है। इतना बहुत हमने आपको बताया है, पहले भी बताया है कि जब व्याख्या लिखें तो प्रसंग लिखें और प्रसंग के बाद व्याख्या लिखें, व्याख्या के बाद विशेष लिख दें। विशेष रस छंद अलंकार भाषा जो भी है। इसमें प्रसंग क्या है? प्रसंग है कि गोपिका अपनी सखी से अपनी मनोदशा का वर्णन करती है। आइए हम लोग अब दूसरे छंद की व्याख्या करते हैं। छंद भी यहां लिख सकते हैं, छंद सवया, सवया छंद। अब दूसरे में भी क्या करेंगे आप? पहले दूसरा आ जाए तो संकेत लिखेंगे, संकेत लिखेंगे और फिर व्याख्या अगर कर रहे हैं तो प्रसंग लिखेंगे। इसका प्रसंग जान लीजिए। संदर्भ तो आप जान ही रहे हैं, संदर्भ वही है, पाठ का नाम वही है, कवि का नाम वही है।
बस प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग है इसमें परदेश जाने वाले प्रियतम से विदा के समय नायिका क्या कहे समझ नहीं पा रही है। तो अंत में वह अपने प्रियतम से ही पूछती है। क्या है? परदेश जाने वाले प्रियतम से विदा के समय नायिका क्या कहे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह के उसको विदा करे, विदाई के समय क्या कहे, यह नायिका की समझ में नहीं आ रहा है। यह प्रसंग है। तो नायिका अपने प्रियतम से कह रही है। व्याख्या: नायिका प्रियतम से कह रही है। क्या कह रही है? रोकहि जो तो अमंगल होए। अगर आप परदेश जा रहे हैं, अगर मैं इस समय आपको रोक दूं तो अमंगल होगा, अशुभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में लोक मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति कहीं प्रयाण करता है, कहीं जाता है, तो उस समय उससे पूछा नहीं जाता है कि कहाँ जा रहे हैं। अशुभ होता है। तो कह रही है कि रोकहि जो तो अमंगल होए। अगर तुम्हें रोकूं, तुमसे पूछूं कि कहाँ जा रहे हो, तो यह अशुभ होगा। और प्रेम नशय जो कहे पिए जाइए। प्रेम नशय, प्रेम का प्रेम नष्ट होना, नशय माने नष्ट होना। और अगर कह दूं कि हे प्रियतम आप जाइए, तो इससे मेरा प्रेम आपके प्रति टूट जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हे प्रियतम आप जाइए, तो ऐसा कहने से आपके प्रति जो मेरे मन में प्रेम है वह टूट सा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो कहे जाओ न तो प्रभुता। और अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप ना जाइए, रुक जाइए, तो इसमें मेरी प्रभुता या मेरा अहंकार प्रदर्शित होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपके ऊपर मेरा प्रभुत्व है, जो ठीक नहीं है। एक दाम्पत्य जीवन में यह बात ठीक नहीं होती है कि पत्नी अपने पति पर, प्रियतमा अपने प्रिय पर प्रभुता का प्रदर्शन करे, प्रभुत्व का प्रदर्शन करे, अधिकार दिखाए। तो यदि कह दूं कि तुम जाओ, तो यह मेरा प्रभुत्व प्रदर्शन होगा, जो अनुचित है। जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए।
और अगर कुछ न कहूं तो स्नेह टूटता है। ऐसा लगेगा कि मैं आपसे प्रेम ही नहीं करती हूं, मेरे और आपके बीच में प्रेम है ही नहीं, इसलिए आपके जाने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अगर मैं कहूं कि आप चले जाइए तो इससे प्रेम भाव नष्ट हो जाएगा, नसाइए नष्ट हो जाएगा। जो हरिचंद कहें तुमरे बिनु जी हैं, न तो यह क्यों पत जाइए। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं, भारतेंदु जी कह रहे हैं कि नायिका कह रही है अपने प्रियतम से कि और अगर मैं यह कह दूं कि आप चले जाएंगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। तो इस पर आप क्यों विश्वास करेंगे? मेरी इस बात पर आपको विश्वास नहीं होगा। तासो पयान समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए। इसलिए हे मेरे प्रियतम, आपके इस जाने के वक्त, आपके इस प्रयाण करने के वक्त, परदेश जाने के समय आपको क्या कहकर मैं विदा करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप ही मुझको समझा दीजिए, आप ही हमको बताइए कि मैं इस समय, जब आप परदेश जा रहे हैं, उस समय मैं आपसे क्या कहूं, कैसे विदा करूं। कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देते हुए नायिका के द्वारा अपने प्रियतम से हृदय की सारी बातें कहलवा दी हैं, लेकिन बड़े ही चातुरी के साथ। आइए अब इस छंद की व्याख्या हो गई, तो इसमें विशेष क्या है, तो रस श्रृंगार है, और श्रृंगार में और अगर कहना चाहें तो संयोग श्रृंगार है, भाषा ब्रज भाषा है, छंद सवैया है, शैली मुक्तक है। इसमें एक लोक मान्यता का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। इसके बाद तीसरा छंद है। इसमें नायिका के अहेतुक प्रेम का वर्णन हुआ है, यानी गोपिका कह लें या नायिका कह लें, नायिका से उसका प्रियतम कभी मिला नहीं है, फिर भी नायिका कहती है कि क्या हुआ, हे मेरे प्रियतम, क्या हुआ जो आप मुझसे मिले नहीं। फिर भी मैं संपूर्ण रूप से आपकी ही हूं, आपके नाम से ही मैं जानी जाती हूं। लेकिन अब तक नहीं मिले तो ठीक है,
अब मेरे जीवन का अंतिम समय आया है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। इसलिए अब तो आकर मुझे अपना दर्शन दे दो, क्योंकि यह संसार की रीति है कि जब किसी की विदाई होने लगती है तब सब लोग उसे गले लगाते हैं। आज मेरे जीवन की विदाई का समय है, तो आज तो आकर मुझे गले लगा ले। ये नायिका अपने प्रियतम से कहती है। बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए, संदर्भ तो ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे सबका लिखा गया। संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग क्या है? नायिका प्रिय वियोग में मरणासन्न है, मृत्युशैया पर पड़ी हुई है और वह अपने प्रियतम को पुकार रही है कि हे प्रियतम, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। जीवन भर नहीं मिले तो क्या, अब जाने के समय तो आकर मुझे गले से लगा लो, मुझे प्रेम कर लो। ये प्रसंग है। नायिका मृत्युशैया पर पड़ी है। ऐसे समय वह अपने प्रियतम से मिलने की उत्कंठा व्यक्त करती हुई कहती है कि अब मेरे विदाई का वक्त है। अब आकर मुझे दर्शन दे दो, मुझसे मिल लो। आइए, आज लौ जौ न मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब भांति कहाँ मैं। नायिका कह रही है कि आज तक तुम मुझसे मिले नहीं, क्या हुआ? लेकिन मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारी ही कहाती रही, यानी मैं संपूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित थी। तन मन से मैं तुम्हें प्रेम करती रही, तुम्हारी ही कहाती रही, मेरा संबंध तुमसे ही था। मेरो उराहनो है कछु नाही, सवै फल आपने भाग को पावे। तुम मुझसे मिले नहीं तो इसकी कोई शिकायत मैं तुमसे नहीं कर रही हूं। मुझसे तुम मिले नहीं, इसकी शिकायत मैं तुमसे नहीं कर रही हूं, क्योंकि इस संसार में सारे व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो शायद मेरे कर्म ऐसे नहीं रहे होंगे कि तुम मुझसे मिल सको। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है जो तुम मुझसे मिले नहीं। इसलिए न मिलने के लिए मैं तुमसे कोई शिकायत, कोई उलाहना नहीं दे रही हूं। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। भारतेंदु जी कहते हैं कि नायिका कह रही है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, जो हो गया वह हो गया। तुम नहीं मिले, नहीं मिले। मैं तुमसे अहेतुक प्रेम करती रही, एकनिष्ठ प्रेम करती रही, तुम मुझसे नहीं मिले। चलो ये बात बीत गई, लेकिन अब मेरे प्राण जाने वाले हैं। अब प्राण चले चाहे, अब मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। तासों सुनावें,
इसलिए सुना रही हूं, कह रही हूं तुमसे। अब तक जो कुछ भी हुआ, तुम नहीं मिले, नहीं मिले, लेकिन अब मेरे प्राण जब निकलने वाले हैं, तो मैं अपने हृदय की भावनाएं तुम्हें बता रही हूं, सुना रही हूं कि ऐ प्रियतम, प्यारे जू, ऐ प्रियतम, यह संसार की रीति है। प्यारे जू है जग की यह रीति। ऐ प्रियतम, यह संसार का रिवाज है, रीति है कि विदा के समय सब कंठ लगावें, कि विदा के समय सभी गले से लगा लेते हैं। जिसकी विदाई होती है उसे सभी गले से लगाकर विदा करते। कहना चाह रही है नायिका कि अब मेरी विदाई का समय है, मेरे प्राणों की विदाई का समय है, प्राण निकलने वाले हैं, प्राण विदा होने वाले हैं। इसलिए अब इस समय तो आकर मेरे प्राणों को अपने प्राणों से मिला लो या मुझे गले लगा लो। ये वियोग श्रृंगार का छंद है। तो इसमें रस वियोग श्रृंगार है, भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है। अब आपको इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सी जग की रीति है। तो जग की रीति क्या है कि विदाई के समय सभी गले लगाते हैं। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा और अंतिम है, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न जानई ठानती हैं। तुम ऊधव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती। इस छंद की व्याख्या और इस छंद के बारे में बताने के पहले मैं बता दूं कि मध्यकालीन युग में, खास करके रीतिकाल में, काव्य रचना की एक शैली थी जिसे समस्या पूर्ति शैली कहते हैं। और वो भारतेंदु युग में भी खूब प्रचलित थी। कवियों का जमावड़ा होता था और उसमें उन्हें एक कविता की एक कोई लाइन दे दी जाती थी और सभी कवि अपने अपने अनुसार उसी लाइन से एक कविता बनाते थे। तो ये छंद समस्या पूर्ति का छंद है। दूसरी चीज है कि इसमें गोपिका और उद्धव का संवाद है। एक पारंपरिक कथा है कि उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश देने आए थे और गोपियां उनको उनका उत्तर देती थी। तो इस छंद में गोपी उद्धव से ब्रह्म के विषय में, उद्धव ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया गोपियों को, उस ब्रह्म ज्ञान के विषय में उद्धव को समझाती हैं। कहता चाहती हैं कि उद्धव जी, ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो हम समझ नहीं रहे। तो संदर्भ लिखने के बाद व्याख्या वाले में प्रसंग लिखेंगे
कि इस छंद में या इस प्रस्तुत काव्य पंक्ति में गोपियां उद्धव से ब्रह्म ज्ञान के विषय में अपने विचार बता रही हैं। क्या बता रही हैं? व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है हमहु पहचानती हैं। पहचानना मतलब जानना। गोपिकाएं कह रही हैं कि जो आप बता रहे हैं कि निराकार ब्रह्म सारे संसार में व्याप्त है, सबय थल पूरन, संपूर्ण स्थल पर यानी सब जगह विद्यमान है, व्याप्त है, सब स्थान पर भरा हुआ है। किससे? ब्रह्म से। यानी संसार में या इस ब्रह्मांड में, इस तीनों लोकों में जितने भी जल स्थल हैं, जलमंडल जो भी हैं, आकाश पाताल मृत्युलोक जो भी है, इस संपूर्ण पृथ्वी पर, कह लीजिए संपूर्ण पृथ्वी पर ब्रह्म ही व्याप्त है। यह मैं भी जानती हूं, यह हम लोग भी जानते हैं। गोपिका कह रही है उद्धव से, ऐ उद्धव जी, हम लोग यह भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि इस संसार में, यह संसार ब्रह्म से पूरित है। यानी संसार में सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है। पर बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद्र न जाने ठानती है। लेकिन बिना नंदलाल के, बिना कृष्ण के, ये जो हमारी आंखें हैं या हम हैं, बिना नंदलाल के, बिना कृष्ण के हम सभी विह्वल हैं, व्यथित हैं। बिहाल, विह्वल, दुखी, व्यथित हैं। और हरिश्चंद्र जी कहते हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र कहते हैं कि गोपिका कहती है कि हम बिना कृष्ण के हम सब व्यथित हैं और न जाने ठानत आनत हैं, और दूसरे किसी को हम नहीं जानते। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, ऐ उद्धव जी, आप उनसे यही कहिएगा, हे उद्धव जी, आप उनसे, कृष्ण से जाकर केवल यह बात कह दीजिएगा कि हम और कुछ नहीं जानते, हमें कुछ पता नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आप ब्रह्म हैं कि क्या हैं, हमें नहीं पता है। हम दुनिया के और किसी ज्ञान विज्ञान के विषय में नहीं जानते। सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि हे प्रियतम, आपको देखे बिना हमारी ये दुखियारी आंखें मान नहीं रही हैं, समझ नहीं रही हैं, और इनसे निरंतर आंसुओं की धारा बहती जा रही है। उद्धव, आप जाकर केवल इतनी बात कह दीजिएगा कि हम और कुछ नहीं जानते हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस ये हमारी जो आंखें हैं
ऐ प्रियतम आपको देखे बिना ये हमारी दुखियारी आंखें, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, ऐ प्रियतम तुम्हें देखे बिना ये हमारी दुखियारी आंखें चुप नहीं हो रही हैं, यानी इनसे निरंतर अश्रु की धारा बहती जा रही है। तो ये संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा। प्रसंग हमने आपको बता दिया कि इस छंद में गोपिकाएं उद्धव से अपनी मनोदशा के विषय में बताते हुए कहती हैं कि वे ब्रह्म के विषय में सब जानती हैं, किंतु उनकी आंखें कृष्ण को देखे बिना निरंतर व्यथित रहती हैं, उनसे आंसू गिरते रहते हैं। फिर व्याख्या जैसे बताया मैंने से कर लीजिए। तो ये प्रेम माधुरी के छंद हैं। ये छंद बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष इन छंदों में से किसी छंद के आने की संभावना अधिक है। आशा है आप सबको प्रेम माधुरी के छंद समझ में आ गए होंगे। इनमें जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा, तो वो गोपिका क्यों कह रही है कि बदनाम होने की कथा है, या कब बदनाम होने की कथा होती है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा संदर्भ से, एक प्रश्न बनेगा व्याख्या का, और 3 प्रश्न इनके समझ के, उसमें जो व्याख्या पूरे छंद की हुई है तो उसमें उससे संबंधित अगर समझ में आ गया है तो जो भी प्रश्न आएगा, कुछ प्रश्न हम अभी आपको बताएंगे कि इस पर किस तरह के प्रश्न आते हैं, 2-3 मिनट और। जैसे पहला जो छंद है, तो इससे प्रश्न बन सकता है कि गोपी या नायिका को ब्रज के लोग कैसे लगते हैं। ब्रज के लोग कैसे लगते हैं, तो ब्रज के लोग कैसे लगते हैं, बावरे लगते हैं। बावरे हैं, क्या है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे। तो प्रश्न है कि गोपी को ब्रज के लोग कैसे लगते हैं, तो गोपी को ब्रज के लोग बावले लगते हैं। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। और इसमें है दूसरे वाले में कि नायिका की किस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो नायिका की किस बात पर, नायिका कहती है कि अगर मैं यह कह दूं कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा है आपकी समझ में आ गया होगा, और इसे खूब अच्छी तरह से पढ़ लें। यह बहुत महत्वपूर्ण है इस वर्ष के लिए, साहित्यिक हिंदी के लिए। कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, 18 फरवरी को बहुत संभव है कि इन चारों छंदों में से कोई छंद पूछ दिया जाए। आप इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद जो लाइक का बटन है उसको दबाया करें, उससे समझ में आएगा कि आपने पढ़ाई किया कि नहीं पढ़ाई किया।
अगर आपको लगता है कि आपका कोई साथी, आपका मित्र जो आपकी ही तरह कला वर्ग से इंटर की परीक्षा दे रहा है, उसे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।